जी। मेहनाज जी, आप सुन पा रही हैं? वेलकम है आपका। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम वेलकम दीदी, वेलकम। वेलकम वेलकम मैम। मौका दिए मैम। और वेलकम मैम। ये बात करती हूँ, जितने भी मेरे बहन हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस जूम मीटिंग में वेबिनार में बोलने का मौका मिला। और इस मीटिंग में मैं फर्स्ट बार बैठी हूँ, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ होगा तो आप लोग माफ कीजिएगा। मैम ये कि मुझे ये वेबिनार में ऐसी तरीके से मैं बैठी थी, मेरी लाइफ स्टाइल कुछ अच्छी नहीं थी। और सबसे पहले मैं कि जितने भी यहाँ बहने बैठे हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं बहुत आगे कुछ कर सकते हैं और अपना आप को ठान ले। तो और मेरा सबसे लाइफ पहले तो मेहनाज जी सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं समझ रही हूँ, एक्चुअली रोजा का समय है और मैम अभी गांव में भी हैं, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही है, लेकिन आप बिल्कुल रिलैक्स होइए। आप अपनी सहेलियों के बीच में हैं, तो जैसे आप स्टेज पे बात करती हैं, अपने डाउनलाइन से बात करती हैं, बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस से बात करना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप शुरू करें। आप अपने नाम परिचय से शुरू करें। जी मैम, नाम मेनाज बेगम, रहने वाली किशनगंज जिला से, बिहार से रहने वाली हूँ। और मुझे ये सिस्टम से समझ में आया कि पंकज सर मेरा पल पल साथ दिया। और मुझे ये सिस्टम इतना ये समझ में आया कि सबसे पहले मैं हाउसवाइफ थी। मैं वैसा हाउसवाइफ थी कि मैं छोटी परिवार से मैं बिलोंग करती थी। और वहां से मेरा काम वही था कि एक हाउसवाइफ का खाना पकाना और बर्तन साफ करना, बच्चे को देखभाल करना। मैं वैसे हाउसवाइफ थी। और मैं छोटी सी घर से बिलोंग करती हूँ कि मेरे ससुर जी मेरे एक हेड मास्टर थे और मेरा देवरानी टीचर थी, मेरा एक देवरानी सेविका थी। यानी कि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और लंबा खेती था, 100-150 मन धान होता था। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। और वो लोग जो सब कोई अपना अपनी ड्यूटी में जाते थे, तो मैं उनके लिए मैं खाना बना के रखती थी। मैं ऐसे हाउसवाइफ थी। तो मुझे एक दिन भैया सर, मुझे वो इमरा लेक्चर है, मुझे बताया आरसीएम के बारे में कि आरसीएम एक चीज है, तेल है, उसमें प्रोडक्ट आता है, तेल नमक खाने पीने का सामान आता है, उसको यूज करने से और सेहत ठीक रहेगा। तो मुझे कुछ सामान दे के गया और दे के जाने के बाद मैंने यूज किया। उस सामान को यूज करने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद और फिर मैंने सामान सर मेरे घर में गया, सामान खत्म हुआ कि नहीं हुआ। फिर 10 दिन बाद गया, मैंने कहा सर अभी मेरा पहला का सामान अभी है कुछ सामान क्या दिया था मुझे, न्यूट्रीचार्ज वुमेन तेल और ऐसे ही हेल्थ गार्ड तेल दिया था, न्यूट्रीचार्ज तेल, मिर्च मसाला सब मिला के दिया था। और देने के बाद मुझे सर एक दिन पंकज सर का मीटिंग में लेके गया था। ज्वाइनिंग होने से पहले पंकज सर का मीटिंग में लेके जो गया था, तो सर ने कहा कि इसमें फायदा यही है कि जैसे कि आप पेस्ट से दांत साफ करते हैं, तो उस पेस्ट में से पैसा निकलता है, उस पेस्ट में से पैसा निकलता है, सामान यूज करने से पैसा आता है। तो सामान यूज करने से पैसा आता है। तो मैंने फिर सर को कहा सर सामान पैसा यूज करने से कैसे, कि इसमें रॉयल्टी इनकम आता है, इसमें 5 साल काम करो गधा के तरह, कि गधा भी शर्माया जाए, 5 साल बाद ऐसे करो राजा के तरह, कि राजा भी शर्माया जाए। ऐसे ऐसे सर ने बोला तो मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं, मैं जिंदगी भर काम करती हूँ। और मेरा दिमाग में यही था कि मेरा पूरा जिंदगी का सपना दब गया और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाना बनाना का अलावा, कपड़ा साफ करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने में कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैंने इस सर के बातों को सुन करके क्यों ना मैं 5 साल करूं, तो फिर मेरे पास पैसा ही पैसा आएगा, नहीं करूंगी तो फिर पैसा रहूंगी। तो फिर मैंने शुरू जो किया, तो मेरे साथ बहुत विवाद आया,
मेरे घर वाले विवाद किया कि तू एक मास्टर का बहू होते हुए, इतना बढ़िया फैमिली का परिवार होते हुए तुम ये सब काम नहीं कर सकती हो। ये काम तो छोटे मोटे जात का है, नमक तेल बेचना तेरा काम नहीं है, तू घर में ठीक ठाक हो, क्योंकि घर में कोई चीज का कमी नहीं है। और मुझे ऐसा सोचा था कि आज मेरा ससुर जी मास्टर है, अगर मुझे एक साड़ी लेके देगा तो वही होगा, अगर मेरा देवर इतनी मास्टरी में है तो उसका उसका बच्चों का है, सेविका मेरे एक देवरानी है तो उसका है, मेरा क्या? मेरा तो नहीं है ना कुछ। आज मैं साथ में हूँ तो सब ठीक ठाक है, कल मुझे साइड कर सब मैं रोड में हूँ। तो ये सोचते हुए मैंने काम को शुरू किया। मेरा शोहर को लोग भड़काते गया कि इतना इतना बढ़िया फैमिली का आदमी, तुम्हारा फैमिली को घर में दिल नहीं लगता है, बाहर दिल लगता है, क्या क्या नमक तेल बेचते बेचते फिर रही है, नमक तेल बेचने का क्या काम पकड़ लिया है, क्या काम पकड़ लिया है। तो ऐसे ऐसे चैलेंज आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, एक दिन बैठा करके, जब मैं फील्ड से आती थी तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ खिटपिट लगा रहता था कि तू कहाँ से आती है, तुम घर बैठो, तुम्हारा बाहर जाने का काम नहीं है, बाहर में मैं काम कर लेता हूँ। तो मैंने हस्बैंड का बात नहीं सुना, फिर मैं दूसरा दिन गई, फिर मैं सामान बेचने जाती थी। पहले मैं सामान बेचने जाती थी, फिर फील्ड में जाती थी कि सर कल्याणी मैम का बहुत बड़ा योगदान है, कि कल्याणी मैम को मैं कहती थी, मैम मैंने कभी 4 दिवाली से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं लोगों से कैसे बात करूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं लोगों से क्या बात करूं। और मतलब कि कोई अनजान आदमी से मैंने कभी बात नहीं की। तो मैम मुझे यही बात कहते थे कि तुझे बोलना नहीं आता है, 4 आदमी के साथ बोलना नहीं आता है, तू बोलने सीखेगी ना तो बोलेगी तो बोलना आ जाएगा। फिर मेरा मन संतोष नहीं हुआ, फिर पंकज सर को मैंने फोन किया, सर मैं 4 आदमी के साथ कभी मैंने बात नहीं की, मैं 4 दीवारी के अंदर रही और 4 आदमी के साथ बात करने में मेरा धक धक हो जाता है। तो पंकज सर ने मुझे कहा, देखो हौकलाना आता है, भौकलाना आता है, थोतलाना आता है, हौकलाते भोतलाते बोलो तुम शुरू हो जाओगी। तो ना मैंने पंकज सर का बातों को सुन के मैंने यही किया, हौकलाया भोकलाया, कहीं कभी गड़बड़ हुआ कहीं सही हुआ, सामान बेचने लगी। तो मैं घर आया करती थी तो मुझे लोगों को खाना पीना मिलता था, मुझे फटकार मिलता था कि तेरे लिए ये काम है नहीं, तू चुन ले घर को या आरसीएम, तेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन से एक ऑप्शन को चुन लो, 2 ऑप्शन से एक ऑप्शन चुन लो, यह है घर या आरसीएम। तो मैंने कहा अगर कि मैं आरसीएम को चुनूं तो मेरा बच्चों का जिंदगी संवर जाएगा, और घर को चुनूं तो मेरा जिंदगी 4 दीवारी में मिट जाएगा। तो मैंने अपना हस्बैंड से ये चैलेंज किया, मुझे घर छोड़ना मंजूर है, मैं आरसीएम नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आरसीएम में मेरा 3 बच्चों का भविष्य है, मैं आरसीएम नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे इसके लिए आप मेरे साथ जो सितम कर ले। तो उसने कहा, तुझे तेरे लिए एक ही कानून लागू है कि तू घर छोड़, अब तेरे लिए घर में मेरा कोई जगह नहीं है, क्योंकि तू अच्छा लड़की, अच्छा घराना का बहू बाहर निकलती नहीं है, तुझे बाहर निकलने का आदत बन गया है, मेरे लिए तेरे घर में कोई जगह नहीं। मैंने उसको बहुत खुशी से मैंने हंस के स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरे लिए आपके घर में जगह नहीं है तो आरसीएम परिवार में तो मेरे लिए जगह है। वह धन्यवाद करती हूँ मेरे टीसी सर के लिए, जो हम महिलाओं के आंसू पूछने वाले, हम गरीबों का आंसू पूछने वाले, हम बच्चों का आंसू पूछने वाले, टीसी सर ने क्या डिजाइन बनाया कि हम लोग को कमाने का एक जरिया दिया और हम लोग का आंसू पोंछ डाला। तो मैंने अपना शोहर का बात को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद मैं बाहर निकली घर से। वाइटल लेवल में जिस टाइम आते तो उस टाइम पैसा बहुत कम होता है, उसने मेरा पैसा बंद करवा दिया कि पैसा बंद कर दूंगी तो ये काम नहीं करेगी। तो मैंने उसमें भी कुछ ना इनकार नहीं किया, वाइटल लेवल में पैसा कम आता है, तो मैंने क्या क्या सामान बेचना शुरू किया, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी, हेल्गा तेल, मैंने मतलब बेचना शुरू कर दिया, सेल में नहीं करना शुरू कर दिया। मैंने सेल में नहीं करते करते जोनिंग करना शुरू कर दिया, उसी से मेरा खर्चा बर्चा होता था। मैं 3 बच्चा को लेके खाती थी, बच्चा दोनों को हॉस्टल में डाल दिए और बेटी माई के पास छोड़ दिए, बेटी भी साथ रहती थी। तो मैंने जब
इसको शुरू किया तो मैं घर रह के नहीं, मुझे घर में कोई एंट्री नहीं, मैं चार दीवारी में से हट करके मैं छोटी सी रूम ले करके मैं बाहर रह के ये काम करती थी। मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि अम्मी आप करें, हम आपके साथ हैं, आप कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो बच्चों सब का मेरा सपोर्ट मिलता था। अभी वही बेटा मेरे साथ में खड़ा है ढाल बन के, बच्चा सब मेरे साथ है और पहले भी था, बच्चा का सपोर्ट मुझे मिला, उसी बच्चा का हिम्मत में मैं किया और अपने दम खम पे की। फिर मैं निकलती थी फील्ड में, कहीं कहीं कहती थी यार तुम लेडीज हो, तुम फलाना का बहू हो, मास्टर समीरुद्दीन का बहू हो, तुम यहाँ पे तुम नमक तेल हल्दी धनिया मिर्ची बेचने आती हो, और ये अच्छा बात नहीं है। मतलब बात से बात निकल जाता ना, लीक हो जाता कि इसका बहू घर से निकल गई है, काम करती है। तो मैंने उसको बोला कि देखो नमक तेल बेचना कोई बुरा काम नहीं है, जो हम खराब काम नहीं करें। नमक तेल बेचना इतना, अगर करोड़ों रुपया लगा करके अगर साबुन बनाने वाला साबुन बेच सकता है, अरबों खरबों रुपया लगा लगा करके, तो क्या हम खाने का नमक तेल हल्दी नहीं बेच सकते हैं? अरबों रुपया लगा करके अगर कि एक जूता वाला जूता बेच सकता है, क्या हम खाने पीने का हल्दी मिर्च मसाला नहीं बेच सकते? हम कौन सा बड़ा पूंजी लगा दिए, हम तो फ्री में हम काम कर रहे हैं, सामान लेते हैं वही सामान बेचते हैं। नहीं ये बहुत ठीक है। तो इस तरीका से मेरे साथ जो सवाल किया वही मेरे साथ अभी है, जो मेरे साथ सवाल किया, जो मेरा सामान लेने वाला सवाल किया, अभी वो मेरे साथ है। तो बहुत जगह सवाल होता था कि एक महिला को नहीं निकलना चाहिए घर से, और महिला का काम ये है नहीं। तो मैंने ये कहा, मैंने ये जवाब दिया, आज मेरे समाज में मेंबर कौन है? महिला। मुखिया कौन है? महिला। एमएलए कौन है? महिला। परिषद कौन है? महिला। सब जगह जब महिला कर सकती है काम, हम लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या वकील बन सके? वकील भी महिला है, डॉक्टर भी महिला है, जज भी महिला है, हर सेक्टर में जब महिला है, या कि नहीं कि हम लोग का देहात में, गांव में, समाज में मेंबर मुखिया जो महिला है, तो मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं वो सब बड़ा बड़ा नौकरी या मास्टर या टीचर या कुछ भी बन सकूं या कोई बड़ा ऑफिसर बन सकूं। क्या मैं हल्दी धनिया मिर्ची के, क्या मैं आरसीएम का टेक्निकल एक्टिवर हम महिला नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अपना आपको थामना होगा। चैलेंज बहुत आएगा, घर से निकाला जाएगा। जबकि एक महिला को जब घर से निकाला जाता है, उसके ऊपर उसका माथा से जब छत नहीं रहता है, तो उस महिला का दिल में क्या गुजरा होगा, कितना चैलेंज आया होगा। मैंने सब चैलेंज को दूर करके, सब चैलेंज को मैंने स्वीकार करके, चैलेंज को मैंने छोटा बना दिया, अपना ड्रीम को मैंने बड़ा बना दिया। मैंने सोचा कि मैं एक दिन कुछ करके रहूंगी, अपना दम खम में करूंगी। तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। कोई कोई ऐसे बोलते थे कि मेरा हस्बैंड कुछ दिन रहा, फिर बोला कि अरे वो तो मानने वाली नहीं है। फिर मुझे मेरा जो रॉयल्टी हुआ, तो मेरा हस्बैंड को पता नहीं, उससे अलग बच्चा भी मुझे सपोर्ट किया। इसी तरीके से समाज में सुनना भी पड़ता था कि ये महिला देखो आ गई झोला लेकर के सामान बेचने। मैंने कहा एक महिला, पुरुष बोलते थे कि महिला आगे, जब एक महिला नहीं कर सकती है, तो आपका महिला क्या मास्टरीन है ना? जिस चीज का बीवी अगर मास्टरीन रहती थी, हाँ बिल्कुल है। आपका बीवी जो मास्टरीन है, अगर स्कूल में जाती है पढ़ाने, तो ऑफिस में नहीं बैठते हैं मास्टर सर के साथ? तो बिल्कुल बैठता है। तो आपका महिला जब घर से निकली है, जब चार गैर मर्द के साथ बैठा है, तो मैं क्यों नहीं निकल सकती हूँ, मैं क्यों नहीं काम कर सकती हूँ? तो महिला को दबाने के लिए बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग को दबना नहीं है, हम लोग को अपना आत्मा शक्ति को जगाना है। और फिर मैंने इस बीच में क्या किया कि मेरे भाई को लेके आया। जब मेरा शौहर साथ में नहीं है, तो मैं अपना भाई को साथ में ले लूं। तो मैंने अपना भाई को लिया साथ में, चलो मेरा भाई रहेंगे तो कोई अच्छा रहेगा। कहते नहीं कि एक महिला का हिफाजत करने वाला एक भाई होता है, नहीं तो शौहर होता है, नहीं तो बाप होता है, इसका अलावा नहीं होता है कोई। तो मैंने वही हिफाजत के लिए अपना भाई को लिया कि चल मेरा भाई साथ में रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो भाई मेरे साथ तो रहा, आया, काम किया। कुछ दिन बाद मेरा भाई किसी का लोभ में, लालच में फिर मेरे हमसे दूर हो गया। फिर आया मेरे साथ बड़ा झटका। झटका आने के बाद फिर मैं कहते हैं ना कि वो टाइम ऐसा आता है कि टूट के बिखर जाओ,
अगर नहीं है, ऐसा वक्त आया था कि टूट के बिखर जाओ, नहीं तो खड़े होके निखर जाओ। तो मेरे साथ वैसा वक्त आया, फिर दोबारा मेरे साथ झटका आया, मेरा भाई डिस्टर्ब निकल गया था, फिर बिजनेस मर मिट गया, खत्म हो गया। फिर मैंने दोबारा सींचा, मैंने ठाना कि मुझे टेक्निकल बन के छोड़ना है। रॉयल्टी में मेरे साथ ये घटना हुआ, टेक्निकल बन के छोड़ना है। जब मैं टेक्निकल बन गई, तब मुझे मेरा हस्बैंड अब मुझे बोलता है कि ए मेरे भी आईडी निकाल दो ना, तू इतना पैसा कमाती है। अब मेरा हस्बैंड मुझे फिल्म का डायलॉग सुनाता था कि कोई अनीता बच्चन किसी को बनाया था कलेक्टर अपना बीवी को, वही डायलॉग सुनाता कि उसका बीवी कहाँ उसको छोड़ के चली गई, तू किशनगंज में रहती है तो गाँव में क्यों नहीं रहती है। मैंने कहा मुझे घर से, जिस घर से निकाला गया है उस घर में मेरा कोई जगह नहीं है, अभी मेरे लिए कहाँ से जगह बन गया। तो अभी मुझे मेरा हस्बैंड मुझे घर बुलाते हैं और कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं, सब वो अपना आप को सॉरी गलती मानते हैं। तो ये महिला के अंदर बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा चुनौती आएगी, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं पल पल कल्याणी मैम मेरा साथ दिया। कल्याणी मैम अगर ना होती तो शायद मैं यहाँ ना होते। कल्याणी मैम का योगदान है कि मुझे उंगली पकड़ पकड़ के, जब मैं निगेटिव होती थी, जब मैं खाली डब्बा बन जाती थी, कल्याणी मैम मुझे उंगली पकड़ के सिखाया करती थी कि नहीं तुम चैलेंज को तुम पार करो, तुम हारो मत, तुम हिम्मत नहीं हारो, तेरे साथ हम है ना, कहीं तुझको परेशानी आएगी मैं तेरा साथ हूँ, और तुझे घबराने का जरूरत नहीं है, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ हम है। तो कल्याणी मैम का इसमें मैंने काम किया और बहुत जगह में जा चुकी हूँ। कल्याण पंकज सर का एक ही नारा था कि पंकज सर जब हम लोग का एरिया में आता था तो पंकज सर बोलता था कि मैडम मैना जी आपका इलाका में मेरा मीटिंग है। तो मैं पहले क्या करती थी, लोगों के घर घर जाकर के सर का मैं प्रमोशन करती थी, मेरा सर आ रहे हैं और सर बहुत अच्छे हैं सर। मैं मतलब सर का मैं प्रमोशन करती थी, मैं जमा लेती थी 30-40 आदमी को जमा लेती थी, जमा के मीटिंग में बैठती थी। कभी भी मेरा कान में मेरा सक्सेस होने का यही कारण है कि मेरा कान में मीटिंग सेमिनार का जो आवाज आती थी मैं इग्नोर नहीं करती थी, चाहे मेरा खाना छूट जाए, मेरा मीटिंग नहीं छूटना चाहिए। जब मैं मीटिंग में जाती थी तो उसमें भी रिकॉर्ड मिलता था, कहीं कहीं से अगर मेरा हस्बैंड देख लेता था तो आग का वर्षा होता था कि कयामत आएगी कि मीटिंग में भी नहीं जाना है, तेरा क्या भूत सवार हो गया है कि तू मीटिंग में जाती है। तो पंकज सर ने मुझे यही कहा कि महनाज अगर तुझे कामयाबी चाहिए, तुझे रॉयल्टी चाहिए, मैंने कहा हाँ यस सर चाहिए, तुझे रॉयल्टी अगर चाहिए तो तुझे पूर्णिया मीटिंग में आना होगा। तो वहां पे मैं 5 लोगों को लेके पूर्णिया गई थी। सर ने मुझे कहा अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो तुझे हर स्टेज में मीटिंग में जाना होगा, बाहर भी जाना होगा। तो मैं पहले, गांव का महिला कहाँ निकल पाती है, गांव का महिला गांव छोड़ के निकल नहीं पाती है, घर द्वार छोड़ के निकल नहीं पाती है। मैं दिल्ली देखती थी टीवी में, मोबाइल में कि दिल्ली फला जगह है, कोलकाता देखती थी मैं टीवी में, मोबाइल में, फिल्मों में देखा करती थी कोलकाता का सीन है, दिल्ली का सीन है, राजस्थान का सीन है। तो मैं एक एक बार नहीं 3 बार मैं पटना जा चुकी हूँ अपना टीम को लेकर के। फर्स्ट बार मैंने टीसी सर को मैंने पटना में देखे थे, और एक बार नहीं 3 बार मैं पटना लेके गई टीम को, एक बार मैं कलकत्ता लेके गई टीम को, सिलीगुड़ी में जा चुकी हूँ, दिल्ली जा चुकी हूँ, भेलवाड़ा तो एक बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार जा चुकी हूँ। तो मेरे साथ बहुत चैलेंज आया, अभी हर चैलेंज को हर हद को पार करते हुए अभी मैं जिस मुकाम में हूँ, मेरा फर्स्ट इनकम आया था 652 रुपया। हाईएस्ट इनकम की बात करूं 58,000 प्लस, टोटल इनकम की बात करूं 49 लाख प्लस। थैंक यू कल्याणी मैम, ओवर टू। यस पूनम जी। ग्रेट ग्रेट महनाज जी, सल्यूट है आपके जज्बे को, आपके हौसले को सलाम है, बिल्कुल सल्यूट करने का मन क्या हर कोई कर रहा है। कहते हैं ना कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। तो बिल्कुल आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं। सबसे बड़ी चीज होता है कि लोग मानते तो हैं लेकिन ठानते नहीं हैं।
ये मानते हैं कि आरसीएम में सक्सेस है, आरसीएम में स्टोरी हमारी लिखी जा सकती है, लेकिन ठानते नहीं है कि हमें भी स्टोरी बनानी है। तो बिल्कुल आपने वो कर दिखाया है, कई लोगों के सोच से परे है, अभी उस सोच तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और आपने वो कर दिखाया। क्योंकि सबसे बड़ी बेड़ियां जो है ना, हमारे परिवार की बेड़ियां होती हैं, और अगर परिवार सपोर्टिव नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल सुपर अप, ग्रेट, बहुत सारे आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, और बिल्कुल उसको डिजर्व करती हैं आप। सुन के एक तरह से मेरे तो आंखों में कई बार आंसू आ गए कि किस तरह से आपने जो है, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि मैं बड़ी भावुक हूँ, मैं इमोशनली बड़ी वीक हूँ, मैं इस चीज को फील करती हूँ। मैं किसी की भी स्टोरी सुनती हूँ तो मैं कई बार तो मैं कमरा बंद करके अपने आंसू पोंछती हूँ, क्योंकि हम महिलाओं के का दर्द महिलाएं अच्छे से समझ सकती हैं। और बहुत अच्छा हमारा आरसीएम परिवार है, हमारे बीसी सर के लिए धन्यवाद।